दोस्तों आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है इन हेल। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मूवी के स्टार्ट में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम काइल होता है। काइल अपनी वाइफ से बात कर रहा होता है। इसकी वाइफ इसे छुट्टी बीच पर गुजारने के लिए कहती है। तभी काइल इसकी बात मान लेता है। ये अभी बात कर ही रहे होते हैं कि इसी दौरान एक आदमी काइल के घर आ जाता है और इसकी वाइफ का रेप करने की कोशिश करता है। कॉल अभी चल रही होती है, इसलिए काइल घबरा जाता है और वो फौरन अपने घर की तरफ जाता है। जब काइल घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उस आदमी ने चाकू मार के इसकी वाइफ को मार दिया है। तभी इसे वहां काले कपड़ों में एक आदमी दिखाई देता है जिसने इसकी वाइफ को मारा होता है। फिर काइल उस आदमी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है और इन दोनों में लड़ाई होती है। तभी अचानक वहां पर पुलिस आ जाती है और काइल को सड़क पर तोड़ फोड़ करने की वजह से पकड़ लेती है। फिर काइल उस आदमी पर केस करता है क्योंकि वो आदमी बहुत अमीर होता है, इसलिए वो जज को खरीद लेता है। तभी काइल को बहुत गुस्सा आता है और वो कोर्ट में ही पुलिस की गन लेकर उस आदमी को जान से मार देता है और इस वजह से काइल को उम्र कैद की सजा हो जाती है। फिर इसे एक जेल में बंद कर दिया जाता है जहाँ पर सभी नए कैदियों को एक लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। तभी एक अफसर इनमें से एक कैदी का नाम पूछता है। यहाँ पर मौजूद सभी पुलिस वाले बहुत ही लालची होते हैं और इसीलिए ये काइल से इसकी वाइफ की अंगूठी भी ले लेते हैं और जब काइल बोलने लगता है तो ये उसे बहुत मारते हैं। फिर ये उसकी वाइफ की पिक्चर को भी वहाँ पर फेंक देते हैं। इसके बाद सब कैदियों को इनका सेल दिखाया जाता है। यहाँ पर काइल अपनी वाइफ की पिक्चर देखता है और उसे बहुत याद करता है। फिर यहाँ कुछ पुलिस वाले आते हैं और इसके साथ वाले सेल से एक कैदी जिसका नाम बिल्ली होता है उसको ले जाते हैं और इसे एक सेल में कूल हैंड नामी आदमी के साथ बंद कर देते हैं। फिर कूल हैंड इस आदमी को बहुत मारता है और इसका रेप करता है। तभी वो आदमी बहुत चीखता और चिल्लाता है जिसकी आवाज़ सुनकर सभी कैदी डर जाते हैं। फिर अगले दिन काइल जब कूल हैंड को देखता है तो इसे उस आदमी की याद आ जाती है जिसने इसकी वाइफ को मारा था और इसीलिए वो कूल हैंड के साथ लड़ने लगता है। इसके बाद पुलिस वाले काइल को एक नए सेल में बंद कर देते हैं। इस सेल में काइल सुसाइड करने की भी कोशिश करता है लेकिन वो बच जाता है। फिर ये काइल को एक ऐसे आदमी के साथ बंद कर देते हैं जिसने इससे पहले यहाँ पर 3 लोगों का मर्डर किया था। इस आदमी का नाम इनमेड होता है। लेकिन काइल जब इसे देखता है तो वो बहुत डिसिप्लिन में अपना काम कर रहा होता है और फिर बैठकर एक बुक पढ़ने लगता है। फिर अगले दिन कूल हैंड काइल को एक बाल फेंककर मारने की कोशिश करता है लेकिन बाल एक दूसरी गैंग के आदमी को लग जाती है जिससे इन दोनों गैंग में लड़ाई हो जाती है। तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है और इनकी लड़ाई को रोक देती है। अब यहाँ पर काइल के 2 दोस्त बन जाते हैं जिनमें से एक का नाम बिल्ली जबकि दूसरे का नाम यूसुफ होता है। फिर रात को जब काइल सो रहा होता है तो वो अपनी वाइफ की याद में बहुत सी आवाज़ें निकालता है जिसे सुनकर इसके साथ वाला आदमी इसका गला दबाने लगता है। तभी काइल बड़ी मुश्किल से खुद को उससे छुड़वाता है तो वो आदमी कहता है कि मुझे खामोशी पसंद है इसलिए तुम चुप हो जाओ। तभी काइल डर कर चुप हो जाता है। फिर अगले दिन जब काइल खाना खाने लगता है तो कूल हैंड इसके खाने में थूक देता है और रात को फिर बिल्ली को बुलाने के लिए कहता है। फिर काइल एक पुलिस वाले को कुछ पैसे देकर अपना सेल चेंज करने के लिए कहता है लेकिन वो इस काम के लिए इससे ज़्यादा पैसे मांगता है। फिर वहाँ पर लड़ाई शुरू होती है जिसमें 2 लोग आपस में लड़ने लगते हैं और ये तब तक लड़ते हैं जब तक इनमें से कोई एक मार ना जाए। यहाँ पर ऑफिसर्स इन पर जुआ लगाकर बहुत सारा पैसा कमाते हैं। फिर कूल हैंड और इसके अपोजिट गैंग के एक आदमी की लड़ाई होती है जिसमें कूल हैंड दूसरे आदमी को बहुत बेरहमी से मार देता है। फिर काइल अपने सेलमेट के बारे में पूछता है कि क्या वो भी इस तरह लड़ता था तो इसे पता चलता है कि पहले वो लड़ा करता था लेकिन एक दिन इसने लड़ना छोड़ दिया। फिर रात को गार्ड्स दोबारा बिल्ली को कूल हैंड के सेल में लेकर जाते हैं लेकिन इस बार ये कूल हैंड पर अटैक कर देता है जिसमें इसे खुद को ही चोट लग जाती है। फिर अगले दिन जब काइल काम कर रहा होता है तो एक वर्कर इसे तंग करने लगता है और फिर वो काइल को बहुत मारता है। अब यहाँ पर काइल बहुत परेशान और दुखी हो चुका था और वो हर रोज रात को अपनी वाइफ के सपने देखता था लेकिन फिर भी इसे सुकून नहीं मिलता। फिर एक दिन वो इनमेट की बुक्स पढ़ने लगता है जिसमें लिखा था कि नफरत मुझे ताकत देती है और नफरत ही मुझे जिंदा रखती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि कूल हैंड गार्ड के सामने ही एक आदमी को जान से मार देता है। फिर कूल हैंड काइल के पास जाता है और बिल्ली की जगह इसे रात को अपने पास आने का कहता है। इस पर काइल को गुस्सा आता है और वो कूल हैंड को मारने लगता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और इन दोनों को अलग कर देती है। फिर काइल को एक अलग सेल में बंद कर दिया जाता है। इतना कुछ होने के बाद भी काइल हार नहीं मानता और एक्सरसाइज करके खुद को और मजबूत बनाने लगता है। फिर हम देखते हैं
कि माइन के ऊपर आकर एक गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। इसी दौरान बिल्ली यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस इसे पकड़ लेती है और फिर इसे बहुत मारती है। दूसरी तरफ काइल इन मेट की बुक्स पढ़ता है, जिससे इसे बहुत हिम्मत मिलती है और वो लड़ाई के लिए खुद को मजबूत बना लेता है। फिर वो स्पार्को में लड़ने जाता है और वहाँ पर वो कूल हैंड से लड़ता है। पहले तो कूल हैंड काइल को बहुत मारता है, लेकिन आखिर में काइल इसे नीचे गिराकर इसे गर्दन पर बहुत बुरी तरह काट देता है। अब इसी तरह हर रोज काइल स्पार्को में लड़ने लगता है और बहुत जल्द सबसे अच्छा फाइटर बन जाता है। फिर एक दिन इनमेट काइल को देख रहा होता है, तो काइल इससे पूछता है कि तुम ऐसे क्या देख रहे हो। तभी इनमेट इसे कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो। फिर एक दिन यहाँ पर इंडिपेंडेंट डे मनाया जाता है, जहाँ पर यूसुफ बिल्ली को एक चाबी देता है और कहता है कि तुम इस चाबी की मदद से यहाँ से बाहर निकल सकते हो। लेकिन जब बिल्ली इसके बताए हुए रास्ते पर जाता है तो इसे वहाँ पर कोई भी गेट नहीं मिलता और पुलिस इसे पकड़ लेती है। दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जिसको एक दूसरी जेल से काइल से लड़ने के लिए यहाँ लाया जाता है। फिर रात को बिल्ली को उस कैदी की सेल में बंद कर दिया जाता है, जहाँ पर दूसरी जेल से लाया गया कैदी भी बिल्ली का बुरी तरह रेप करता है। असल में इसके पीछे यूसुफ होता है, क्योंकि पुलिस के कहने पर ही यूसुफ ने बिल्ली को भागने के लिए कहा था, ताकि वो बिल्ली की सजा के लिए उसे उस कैदी के सेल में बंद कर सकें। फिर अगले दिन काइल बिल्ली को बहुत बुरी हालत में देखता है। बिल्ली काइल से कहता है कि तुम जिस तरह हो इसी तरह ही रहना। ये कहकर बिल्ली मर जाता है। बिल्ली की मौत का काइल को बहुत दुख होता है, इसलिए वो कभी ना लड़ने की कसम उठाता है। फिर एक दिन जब उस आदमी को काइल से लड़ने के लिए लाया जाता है, तो काइल उससे लड़ने के बजाय नीचे बैठ जाता है। तभी पुलिस इसे लड़ने का कहती है, लेकिन वो नहीं लड़ता, जिस वजह से उन्हें इस लड़ाई को यहीं पर रोकना पड़ता है। और फिर वो काइल को सजा देने के लिए इसे वहीं एक खंबे के साथ बांध देते हैं और काइल से कहते हैं कि जब तक तुम नहीं लड़ोगे तुम्हें यहीं पर रखा जाएगा। दूसरी तरफ जब इन मेट को पता चलता है कि यूसुफ ही बिल्ली की मौत का जिम्मेदार है, तो वो उसे मारने वहां जाता है। तभी यूसुफ इसे बताता है कि मुझे कुछ दवाइयों की जरूरत थी, इसलिए मैंने ऐसा किया था। लेकिन फिर भी इन मेट यूसुफ को मार देता है। दूसरी तरफ सारी गैंग्स काइल को इस तरह देखकर कहती हैं कि इस जेल ने इन्हें वैसा बना दिया है जैसे वो पहले नहीं थे। फिर पुलिस काइल को खोलकर क्लिनिक में इसका ट्रीटमेंट करवाती है। तभी यहाँ का जनरल जेल में आकर सबको धमकी देता है कि यहाँ पर कुछ कैदी हमारा हुक्म नहीं मान रहे और अपनी मर्जी कर रहे हैं, और ऐसा करने की क्या सजा मिलती है आज मैं तुम सबको दिखाता हूँ। फिर यहाँ एक बड़े और पागल इंसान को लाया जाता है और काइल को इसके सामने खड़ा कर दिया जाता है। तभी वो पागल काइल को जान से मारने के लिए उसके पीछे भागता है। काइल उससे बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो इसे पकड़ लेता है। फिर काइल इससे बचने के लिए दीवार पर जोर जोर से हाथ मारने लगता है, जिसे सुनकर वो पागल काइल को छोड़ देता है। तभी काइल को ये समझ आती है कि इस तरह की आवाज़ सुनकर ये पागल इंसान शांत हो जाता है, इसलिए वो दोबारा इस तरह की आवाज़ें निकालने लगता है, जिससे ये पागल इंसान पूरी तरह नॉर्मल हो जाता है। लेकिन ये सब देखकर जनरल काइल पर गोली चला देता है, जिससे सभी कैदी काइल को बचाने के लिए सेल को तोड़ देते हैं और पुलिस वालों को मारने लगते हैं। तभी इसी दौरान पुलिस की गोलियों से वो पागल इंसान और कुछ कैदी मर जाते हैं। लेकिन फिर थोड़ी ही देर में पुलिस सब कुछ कंट्रोल कर लेती है। फिर काइल और इनमेट को 2 हफ्ते तक सेल से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। इसी दौरान इनमेट काइल को बताता है कि जिन लोगों को इसने मारा था वो बहुत बोलते थे और मुझे खामोशी पसंद है। फिर इनमेट काइल को अपनी एक डायरी देता है, जिसमें इसने जेल की सारी लाइफ के बारे में लिखा होता है। फिर वो काइल से कहता है कि तुम बाहर जाकर ये बुक सबको दिखाना, कोई तो होगा जो यहाँ हमारी हेल्प करेगा। फिर ये दोनों यहाँ से बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं। इन्हें ये पता चल जाता है कि जनरल ने इन्हें जेल से बाहर ले जाकर मारने का प्लान बनाया है। फिर इनमेट काइल को उस कैदी से लड़ने के लिए मनाता है और कहता है कि ये उसकी आखिरी लड़ाई होगी। फिर लड़ाई के दौरान काइल उस कैदी को हरा देता है। इसके बाद पुलिस काइल को जीप में बिठाने के लिए लेकर जाती है। तभी इसी दौरान इनमेट यहाँ पर आकर इन दोनों पुलिस वालों को मार देता है और जनरल के कपड़े काइल को पहनाकर उसे इस जीप में बिठा देता है। लेकिन जब काइल इसे भी साथ आने के लिए कहता है तो वो कहता है कि ये जेल इसका घर है और मैं यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहता। फिर इनमेट जनरल के कमरे में जाकर उसकी जुबान काट देता है। दूसरी तरफ सभी काइल को जनरल समझते हैं और इसे वहाँ से जाने देते हैं। इस तरह काइल इस जेल से बाहर निकल जाता है और फिर इनमेट की दी हुई डायरी को पब्लिश करता है, जिसके बाद इस जेल पर कार्रवाई होती है और 3 महीनों के अंदर इस जेल को बंद कर दिया जाता है और फिर यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कमेंट करके अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और वीडियो के साथ।
अपना ख्याल रखिएगा।